जय माता दी दोस्तों। इस बार आपको बता दें कि माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है। और जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारती है, तब तब दुखियों के दुख दर्द दूर करती है। निर्धन धनवान बन जाते हैं और कर्जदारों के कर्ज उतर जाते हैं। इस बार नवरात्रि बहुत ज़्यादा ही खास और विशेष बताई जा रही है। हर कोई इस बार सुखी होने वाला है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि में ऐसे संयोग बन रहे हैं जो कि कई वर्षों में एक बार ही बनते हैं। और संसार में कोई अभागा ही होगा जो माता रानी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि आज की जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको नहीं मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी माना गया है। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के पवित्र और पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन और पवित्र पर्व के अवसर पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देवी वृक्ष कहे जाते हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर ही हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी करनी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे जीवों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। और ये हमें भी अच्छी तरह पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उन्हें वो सोख लेते हैं और हमें तेज एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तप कर भी हमें शीतलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी माना गया है, क्योंकि इसमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में और जड़ी बूटी में ही छुपा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि पीपल में मैं भगवान हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान वृक्ष होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको नवरात्रि में कुछ ऐसे वृक्ष जिन्हें छूने से मनुष्य को दीर्घायु, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उन वृक्षों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी माना जाता है, मंगलकारी होते हैं। अगर आप इन वृक्षों को नवरात्रि या कोई भी शुभ दिनों में मात्र छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सब प्रकार के दुख तकलीफ समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो भी अचेत वस्तु होती है वो भी चैतन्य हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारी धरती पर पधारती है, तो माता रानी नवरात्रि में इस धरा पर आती है, जिसकी वजह से जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु है वह सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है और वो जागृत हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर, खास करके देवी स्वरूप कहे गए हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, आप जाकर उसे छू कर आते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, ये सब समस्या समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष, ये सब तत्काल अपना असर दिखाने वाले होते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 चमत्कारी पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष माने जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है जिसमें केवल 9 दिनों के भीतर ही आप अपनी समस्या को, अपनी गरीबी को अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं।
मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना कि वो कौन से वृक्ष है जिन्हें आपको नवरात्रि में छू कर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के समय में जितना ज़्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्षों में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिट जाती है। पहला वृक्ष है, वो है बेल का वृक्ष। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कही गई है। ये स्कंद माता कही गई है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा के मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी का नाम जपते हुए 7 बार इसे छूकर आता है, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल थकान दूर हो जाती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज़्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं छू सकते तो कम से कम 7 बार छूकर जरूर आ जाना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल के समय बेल के नीचे घी का दीपक जलाते हैं, तो इसके क्या फायदे मिलते हैं वो भी बताऊंगा। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, आप यदि उपवास करते हैं तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हर भक्त को बेल के वृक्ष जरूर छूकर आ जाना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल के वृक्ष के पत्ते खाकर तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। माता आदि शक्ति ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने एवं प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उस समय उन्होंने भी बेल के वृक्ष के पत्तों का सेवन किया था। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के पत्ते खाते हैं तो लंबे समय से जो मंत्र का आप जाप कर रहे हैं और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त हो पा रही है, और आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय से जाप करने में लगे हैं, तो आप बेल वृक्ष के पत्ते खाकर या बेल वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपको वो सभी सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। और इसके नीचे घी का दीपक जलाने से भी हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के दिनों में जितना भी हो सके आपको जब भी समय मिले तो शाम के समय घी का दीपक जरूर जला देना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और बेल के तीनों पत्तों में जो देवी त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तो बेल के जो 3 पत्ते हैं, माँ लक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, ये स्वरूप कहे गए हैं। बेल के तीनों पत्तों में ओम, दूसरे पत्ते में हरिओम को सिंदूर से लिख कर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो और आप चाहते हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेल की जड़ में नवरात्रि के दौरान अगर तांबे की कोई भी रिंग अर्थात अंगूठी होती है, जो एक प्रकार की धातु होती है, ये मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की अंगूठी होती है, उसे आप 4 अंगुल खड्डा करके बेल के वृक्ष के नीचे दबाकर आ जाते हैं और पूरे नवरात्रि तक इसे वहाँ दबे रहने देना। और फिर आप नवरात्रि के बाद आप इसे निकाल कर पहन लेते हैं तो ये अंगूठी जागृत हो जाती है और नवरात्रि के समय में इसकी जो आभा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप अंगूठी को पहनते हैं, अगर आप अंगूठी को धारण करते हैं,
तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं होगी, शनि का दोष नहीं सताएगा, राहु की पीड़ा नहीं सताएगी और नव दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, अब जो दूसरे पौधे के बारे में बताऊंगा वो है शमी का वृक्ष। दोस्तों, शमी के वृक्ष को दुर्गा माँ जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा विराजमान रहती है और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं नवरात्रि में पूरे समय में ना हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं। चाहो तो पंचमी या सप्तमी के दिन भी ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लाल चूड़ी अगर कोई महिला जाकर बांधती है तो उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वे लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उवार कर शमी की जड़ में डाल देते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, या फिर आप भी बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो शमी की जड़ में सिंदूर जरूर डालना। अब मनोकामना पूर्ति हेतु मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगी, आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो गरीबी है वह गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, मम मनोरथ पूरे, मम दरिद्र नाशे। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते समय शमी के वृक्ष को छूना है। आपके सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होगी और आपकी गरीबी छूमंत्र हो जाएगी। आप चाहते हैं तो नवरात्रि के समय में मोली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। मोली धागे बांधने से माता रानी आपकी भक्ति में बंध जाती है और माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपका हर कदम में मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के समय में नव दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत पूजा आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शमी के पेड़ की जड़ की मिट्टी लाकर नवरात्रि के समय में स्नान कर ले। इसकी मिट्टी से स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो इसकी मिट्टी लाकर नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है जो आपके भीतर प्रवेश कर गई है, वह भी भाग जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरे वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे देव वृक्ष कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वो है पारिजात वृक्ष। ये जो वृक्ष है वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। दोस्तों, पारिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण मानव जन कल्याण के लिए धरती पर लेकर आए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य, चाहे उनके शरीर में जितनी भी ज़्यादा थकान क्यों ना हो, पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छूकर जरूर आ जाना चाहिए। आप चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में, आपको जब भी टाइम मिले उसी समय जाकर इस वृक्ष को छू सकते हैं। वृक्ष को छूने से तत्काल इस शरीर से पीड़ा, थकान, सुस्ती, कमजोरी वह समाप्त हो जाएगी। इस वृक्ष के नीचे अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप मानी जाती है, अतः आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई कामना है, तो हमने आपको 3 वृक्षों के बारे में बताया है। इन तीनों वृक्षों को नवरात्रि के समय में
छूना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों, ये उपाय आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। ये आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे, आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानी को दूर करेंगे। मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो सभी चाहने वाले और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।